हेलो एवरीवन, आज की वीडियो रहने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं 500 रुपये से 11 करोड़ रुपए कैसे बन सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू द न्यू वीडियो अवर चैनल। जय हिंद। और वीडियो आज की रहने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, तो कहीं नहीं जाना। आज हम आपको ये बताएंगे 500 रुपीज़ की सिप से आप 11 करोड़ रुपए कैसे बना सकते हैं इन लॉन्ग टर्म। सबसे पहले तो आप सबका ये सवाल होगा 500 रुपये से 11 करोड़ रुपए बन भी सकते हैं कि नहीं बन सकते। मैं कहता हूँ हाँ, बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट समरी है ये इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड की, जिसने 28 से 30% रिटर्न दिया है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स और रफली इट गेव 25% रिटर्न ओवर 3 ईयर्स। तो जब से ये फंड शुरू हुआ है वो 22% से 24% एनुअली रिटर्न दे रहा है। 2018 में फंड शुरू हुआ था। प्रैक्टिकली आप इसे देखें तो ये 5 ईयर CAGR है इसका 28.99% से 30.45%, जो रेगुलर ग्रोथ फंड है। जिस फंड में आप विड्रॉल कर लेते हैं, पे आउट के ले लेते हैं, उसमें कम हो जाता है। 3 साल में CAGR है 25% और अगर आप विड्रॉल ले लिया है आपने तो उसमें है 17%। सिंस इंस्पेक्शन ये फंड का रहता है 22.78% टू 24.3% और स्मॉल कैप में वोलेटिलिटी बनती रहती है। चलो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू कि इसमें पैसा कैसे बन सकता है, कैसे बना है, कितना पैसा आगे बनेगा भी कि नहीं बनेगा, और क्या 500 रुपये से 11 करोड़ रुपए बन सकते हैं। तो चलो हम सबसे पहले अजम्पशन जो इसके रिटर्न्स हैं उसके ऊपर ठेके चलते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको प्रैक्टिकल भी कि बताऊंगा कितना पैसा बन सकता है कि नहीं बन सकता, तो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले तो इस फंड का नाम है इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड। इसमें आपने मंथली सिप करनी है 500 रुपये की 30 ईयर्स के लिए। तो मतलब अगर आप 20 से 25 साल के हैं या मैक्सिमम 30 ईयर्स हैं तो आप ये सिप शुरू कर सकते हैं। एनुअलाइज 3 साल का इसका पिछला रिटर्न है 25%। पहले हम 3 साल के 25% रिटर्न की इलस्ट्रेशन करते हैं। आपने दिया टोटल 1,80,000, जो आपका पहले साल सिर्फ बढ़ा 6,738 हुआ। सेकेंड ईयर आपका ये बढ़ के हो गया 15,367, यू गेव 12,000। थर्ड ईयर आपने 18,000 दिया, वो 26,418 हो गया। फोर्थ ईयर में आपका 24,000 आपने दिया, 40,572 हो गया। और फिफ्थ ईयर में आपने दिया 30,000, जो लगभग आपका डबल हो गया 58,699 हो गया। अब आप कहेंगे इसमें तो कोई इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा हमें कि दिख नहीं रहा। यहाँ पर अब इफेक्ट आता है कंपाउंडिंग का। अब आप सीधा 10 ईयर में आप 60,000 दे चुके हैं, लेकिन जो आपका पैसा है वो 5 गुना हो चुका है। 2,60,000 के आसपास आपका पैसा हो चुका है, लगभग 5 गुना। 15 साल में आपने 90,000 ही दिए हैं और आपका पैसा 10 गुना हो चुका है। 9,57,000 आपका पैसा हो चुका है। 20 ईयर्स में आपने 1,20,000 ही दिए हैं और आपका पैसा लगभग 32 टाइम्स आपका ग्रो हो चुका है, 33 लाख हो चुका है। 25 ईयर्स में आपने 1.5 लाख ही दिया है और पैसा बन चुका है भाई साहब 95 टाइम्स, 1,16,00,000 35,100 रुपीज़। उसके बाद 30 ईयर्स में आपने 1,80,000 ही दिया, लेकिन पैसा तो पहुंच गया है 4,01,50,900 रुपये। 1,80,000 आपने दिया है और 4,01,00,000 आपको मिलेगा 30 ईयर्स के बाद, अगर ये 3 ईयर की अजम्पशन सही होती है।
लास्ट तक वीडियो देखना, मैं आपको प्रैक्टिकली में की बताऊंगा क्या अजम्पशन होनी चाहिए। ये रिटर्न दे रहा है, लेकिन अभी शॉकिंग पार्ट वीडियो का आने वाला है। जो 5 साल में इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दी है, इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड ने, वो दी है 28.90%। इसमें फर्स्ट ईयर में आपने 6,000 रुपीज़ आपने पे करे, 7,027 बने। सीधा आ जाते हैं 5 ईयर पे, 30,000 पे करा तो लगभग डबल हुआ, 67,394 बना। अब 10 ईयर पे आते हैं। 10 ईयर में ये आपका पैसा करके दे रहा है लगभग 5 गुना। अब 15 ईयर पे आ जाते हैं। 15 ईयर में 15 गुना आपका पैसा हो चुका है। 90,000 आपने दिया है, 15 लाख से ऊपर आपको मिल रहा है। 20 ईयर में आपका पैसा 50 टाइम्स से ग्रो हो चुका है, 64 लाख हो चुका है। 25 ईयर्स में आपका पैसा जो है वो 1.5 लाख रुपया हो चुका है। 25 टाइम्स, सॉरी 20 टाइम्स अगर आप इसे देखें तब भी 2 करोड़ 67 लाख 81,000 हो चुका है। ओ माय गॉड भाई, ये तो 20 टाइम्स नहीं है ये, सॉरी फॉर माय कैलकुलेशन ये पैसा तो आपका बहुत ज़्यादा हो गया है, कैलकुलेट नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा पैसा हो गया है। सॉरी फॉर द जॉक, लेकिन 200 टाइम्स आपका पैसा हो चुका है। 30 इयर्स में आपकी इलस्ट्रेशन पूरी हो रही है। जो वीडियो का टाइटल है 1,80,000 रुपये दे के आपने 11 करोड़ 17,41,224 रुपीज़ अपनी टोटल वैल्यू कर ली है। ये तो हो गया 5 साल में CAGR क्या हुआ है। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है, आगे मैं आपको समझाता हूँ। 10 साल में स्मॉल कैप का, जो अच्छे स्मॉल कैप्स हैं उनका CAGR रहा है 22%, विच इज़ ऑल्सो नॉट बैड। तो फर्स्ट ईयर आप 6,000 देते हैं, 6,765 आपको मिलता है। कमिंग टू स्ट्रेट टू 5 ईयर 30,000 आप पे करते हैं तो 54,834 रुपीज़, स्लाइटली लेस देन डबल अमाउंट। 15 ईयर्स में आपका 90,000 4,41,757 होता है। 20 ईयर्स में वो हो जाता है 11 लैक्स। 25 ईयर्स में वो हो जाता है 31,38,000। यहाँ पर मेजर कंपाउंडिंग आती है आखिरी के 5 सालों में। आप अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो 30 ईयर्स के लिए आप आज कोई अपने बच्चे का, या आप अगर आप 20-25 साल के हैं तो आप कंपाउंडिंग में पैसा ठीक ठाक बना सकते हैं। 30 ईयर्स में आपको मिलेगा लगभग 2 करोड़ रुपए, 1,92 लाख और 3,000। ये प्रैक्टिकल 10 साल में हुआ है। लेकिन अगर हम अब आ जाते हैं रियलिस्टिक डाटा के ऊपर, जो पिछले 25 साल से हुआ है और जो प्रैक्टिकली होने की आगे उम्मीद है, वो CAGR होती है 16%। प्रैक्टिकली ये चलती है 12% से 22% के बीच में। तो हमने इसका एवरेज या 16% इज गेटेबल फ्रॉम द लास्ट 25 ईयर्स डाटा। तो जो प्रैक्टिकल रिटर्न है वो आपकी 16% की ही रहेगी। भाई साहब, सपनों में कि मत रहो कि 22% पे 11 करोड़ हो जाएगा, 12 करोड़ हो जाएगा, 15 करोड़ हो जाएगा। ये वीडियोस में ही होता है। प्रैक्टिकली 15, 16, 17% की रिटर्न ही आती है। हाँ, आ जाए तो बहुत अच्छा है। 22% इज़ दी हाईएस्ट डेक्लाइन, जो मैंने अभी आपको बताया, जो आपका 2 करोड़ रुपए आपको बना देगा। नहीं तो 16% CAGR भी कोई बुरा नहीं होता। फर्स्ट ईयर यू विल गेट 6,546, coming to 5th year you will get 46,125, coming to 10 year आपका पैसा डबल होगा, डबल से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 2.5 टाइम्स, वो 1,48,000। 15 years you will get लगभग 4 times of your money, 3,74,000। at 20 year you will get 8,74,000 एंड 25 ईयर्स 19 लाख हो जाएगा। और 30 साल के बाद आपको मिलेंगे 44
लाख रुपीस। ये नीचे करना पड़ेगा थोड़ा जी। 44 लाख रुपीस आपको 30 साल के बाद मिलेंगे अगर आप 500 रुपये की सिप आप करते हैं, विच इज़ नॉट ए बैड अमाउंट। अगर आप 500 रुपये से ही सिप करते हैं आपका की रिटर्न, चाहे तब उस पैसे की वैल्यू 10 लाख के बराबर हो, लेकिन अगर आप एक सिप कर रहे हैं, एक रेगुलर अमाउंट आपने कर लिया है, तो ये भी एक बुरा अमाउंट नहीं है। लेकिन जो लोग कहते हैं 10-11 करोड़ बन जाएंगे, आई हाईली डाउट। मेरी पर्सनल एडवाइस पे अब आ जाते हैं, पर्सनल एडवाइस 14 to 18% is practical return। उससे ऊपर रिटर्न आना लॉन्ग टर्म में इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फॉर 20% अबव रिटर्न फॉर 30 years ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा कुछ होगा तो ये बाकी के ये कि अंबानी अडानी ये लोग काम ही क्यों करेंगे भाई, सिप करके कि बैठ जाएंगे। तो ऐसी वीडियोस के चक्कर में या ऐसे एजुकेटर्स के चक्कर में आप ना पड़ें। प्रैक्टिकली जो उनकी रिटर्न आती है वो आपकी 15-16% की ही आती है। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, कोई भी कैप हो, 20% 22% भी रिटर्न आ जाती है। लेकिन वो रेगुलर 30 years नहीं रह सकती। स्मॉल कैप आप पिछले लास्ट 1 year 7% माइनस है, तो ये भी तो कैलकुलेट होगा ना। तो एवरेज ही बनती होती है। तो वही मैं आपको समझाना चाहता था। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है कि डोंट फॉल इनटू द ट्रैप्स। ठीक है, पैसे लगाइए, अच्छी बात है, पैसे लगाइए कि इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन ये जो 44,35,000 के लिए आप पैसे लगाइए, ना कि 11 करोड़ रुपए के लिए। 11 करोड़ बन जाएगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप 44 लाख सोच के लगाएंगे और 11 करोड़ जब मिल जाएगा तो बहुत खुशी होगी। लेकिन अगर 11 करोड़ समझकर 44 लाख मिलेगा तो बहुत दुख होगा। यही सॉरी मेरा इस वीडियो का बनाने का मोटिव है। डोंट गेट मिसलेटेड। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ही करना है भाई। बहुत मेहनत लग के कि वीडियो बनती है तो वो तो आपको करना ही है। ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो भाई इतना तो भाई के लिए चिप बनता है। तो कीप इन्वेस्टिंग, सोच समझ के। आपको भगवान सद्बुद्धि दे और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही आप लगाइए। चाहे आप मेरे चैनल पे ही कुछ आपकी देख रहे हैं, लेकिन पहले अपना दिमाग लगाइए, फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप पूछिए, फिर उसके बाद आपकी इन्वेस्ट कीजिए। रही बात इस फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर आप 500 रुपये से 30 साल में 44 लाख आप के बना सकते हैं तो कोई बुरा कि वो नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको कि बताऊं, सिप जौन सी है वो 15 या मैक्सिमम 20 साल के लिए ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाती है। ठीक है, क्योंकि एक लाइफ सर्कल है। 20 साल में अगर आप 8,74,730 रुपीज़ से खुश हैं तो आप ये पैसा के लगाइए। नहीं तो ये अपनी एजुकेशन पे, अपनी वेल्थ क्रिएशन भी बहुत ज़रूरी है। 1,000, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, करना भी चाहिए। हर बंदे को 2-3 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। इट कैन चेंज योर फ्यूचर, लेकिन अपना पैसा सोच समझ के ही लगाइए। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। वीडियो हो गई है बहुत लंबी, इतनी लंबी नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन समझाना बहुत ज़रूरी था आखिरी के 2 मिनट कि भाई पैसा सोच समझ के ही इन्वेस्ट कीजिए। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।